ये आप इसको जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ये बॉन्डिंग जो है ये प्रेजेंट होती है. हाइड्रोजन इसमें ज़रूर होना चाहिए, और हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और वो क्या हो सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. The covalent bond between hydrogen atom and other atom become polar enough to create a partial positive charge on hydrogen and a partial negative charge on the other atom. The small size and high partial positive charge on the hydrogen atom enables to attract highly electronegative atom ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. सो यहाँ से ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है. partially positively charged hydrogen atom of one molecule attract and form a bond with partially negative charged atom of a other molecule. क्या होता है कि हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है, तो उन्होंने कहा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन क्या करती है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उसके दरम्यान में एक बॉन्ड बन जाता है. इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इसको हम डॉटेड लाइन लगा के हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, इन दोनों में से आप कोई एक जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो आपने इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है. Again, next, hydrogen bonding can affect the physical properties of the molecule. Due to this, boiling point of the compounds are affected greatly. ज़्यादा कौन सी चीज़ इफेक्ट होती है? इसका बॉइलिंग पॉइंट. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 1000 इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का कितना? 78. क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. उसके बाद आगे है द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0 एट 0 डिग्री सेल्सियस से 0.917. मतलब आइस की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए आइस जो है वो नीचे नहीं जाती बल्कि उसके सरफेस पे ही रहती है. इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली. मतलब कि लिक्विड स्टेट में वाटर जो है वो मूव कर सकता है, रैंडमली कहीं भी मूव कर सकता है. When water freezes, the molecule arrange themselves in an order form that gives them open structure. This process expand the molecule that result in ice being less dense as compared to the water. मतलब कि जब आप वैसे नॉर्मली दूसरी चीज़ें जब आप उनको ठंडा करते हैं जब आप जो है किसी चीज़ को हीट करते हैं तब वो एक्सपैंड होती है, और जब आप किसी चीज़ को कूल करते हैं तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. लेकिन वाटर के केस में क्या होता है कि जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं तो वाटर एक्सपैंड होता है. इसी वजह से क्या होता है कि उसकी जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में थोड़ी लेस होती है. अब आपने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन, अगर शॉर्ट में डेफिनेशन आए तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. अगर इस पर नोट आए तो फिर आप ये पूरा नोट लिखेंगे. इसमें एक ये भी क्वेश्चन होता है कि वाई फिश कैन लिव इन कूल वाटर. मतलब आइस में फिशेस कैसे जिंदा रह सकती हैं? तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है इसलिए. अभी आप सारा लर्न करेंगे.